Namaskar to all my viewers. I am Sunita, TGT English, deputed at Government Girl High School, Bichpadi. As you know, last month all the schools of Haryana were inspected, and the respected delegate, she found our school very nice, and she appreciated our English environment in school. So she asked me to share my strategies, that how do I teach my children and how do I create English environment in a government school. So here I am to share my strategies. I hope you all will like it. So basically I have 7 main strategies on which I work. Let's see, my first strategy is that I will focus on listening and speaking. अब बहुत सारे बंदे ये भी कह सकते हैं, हमारे टीचर्स के एक्सक्यूजेस हैं दैट दीज चिल्ड्रन आर फ्रॉम a different background and they do not understand English and they cannot speak in English. So let me tell you, environment बनाने से बनता है, कोई ऊपर से environment लेके नहीं आता है. So this is what I think, and I started to create a kind of environment for my children, and now they completely understand me. It has taken approximately 9 to 10 months me to make such an environment in my school. But अब मेरे जो बच्चे हैं वो बेसिक जो कन्वर्सेशन की जो इंग्लिश है वो बहुत ईजीली समझ लेते हैं, that I do not need, that there is no need to explain the instructions in Hindi. So ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है मेरी कि दैट आई फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग. फर्स्ट जब वो सुनेंगे तभी वो बोलने की हैबिचुअल बनेंगे. अब वो सुन अच्छा लेते हैं, समझ अच्छा लेते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट मैं इंग्लिश स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे बहुत फोकस करती हूँ. शुरू में उनको समझ नहीं आता था तो उस टाइम पे मैं उनको इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस के बाद उनको हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस को उनको जो है ना ट्रांसलेट करके बताती थी. 2-3 महीने मैंने ऐसा ही किया है, बट नाउ देर हैबिचुअल, तो अब वो इंग्लिश टू इंग्लिश वो समझते हैं कम्प्लीटली. माई सेकेंड स्ट्रेटजी इज पीयर ग्रुप स्टडी. पीयर ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि दैट हमारे क्लास में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते ही होते हैं. अब क्योंकि हम हर एक बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते, इसलिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है और उन ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं ना वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं. और मैंने उनको लिटिल टीचर्स का जो है ना नाम दे रखा है. तो वो लिटिल टीचर्स जो है ना अपने ग्रुप का पूरा रिकॉर्ड मुझे देते हैं, पूरा रिपोर्ट मुझे करते हैं और उसके हिसाब से अगर किसी का ग्रुप चेंज करना है, किसी के ऊपर ज़्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए या जो भी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, जितनी भी अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं उनके ऊपर अटेंशन पे करती हूँ. माई नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज बुक रीडिंग. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए. तो बुक रीडिंग के लिए सबसे पहले क्लास में से बहुत सारे बच्चे थे, यू कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है ना हर क्लास में ऐसे बच्चे थे शायद जिनको ABCD भी नहीं आती थी. तो मैंने उनको स्टार्टिंग से लेके चला है. हाँ, मेरा सिलेबस काफ़ी सफ़र, इसमें मेरे सिलेबस ने काफ़ी सफ़र किया है, अग्री कि मैं उतना सिलेबस नहीं करा पाई जितना सिलेबस जो है ना HBSC ने अलॉट किया हुआ है, अग्री. बट जितना भी मैंने सिलेबस कराया है वो सिलेबस मेरे बच्चे क्या है उन्होंने ग्रैब किया है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स हैं उनमें मैंने सिलेबस नहीं कराया. मैंने उनमें सिर्फ फोकस किया है कि उनको रीडिंग, उनको लिसनिंग और थोड़ा सा स्पीकिंग के अंदर उनको थोड़ा सा लेवल पे लेके आ सकूँ. और ये मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है कि मैंने बुक रीडिंग पे फोकस किया है. कम से कम उनको जो है ना रीडिंग को इस तरीके से उनको लेके आई हूँ मैं कि कम से कम वो जो हमारे बेसिक वर्ड्स हैं जो हर चैप्टर में आते हैं, कम से कम उन वर्ड्स को वो अच्छे से रीड आउट कर सकें. अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि उनको रीडिंग कहाँ से शुरू करना हो और कैसे इतनी जल्दी उनको जो है ना वो अपनी लेवल पे लेके आऊँ. तो उसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया था कि मैंने ABCD के साथ उनको साउंड्स सिखाना शुरू किया. जैसे B से ब की साउंड निकलती है, C से क की साउंड निकलती है और कब ये स की साउंड देता है. तो ये चीज़ें मैंने जब साउंड, तो हम वर्ड्स को क्या है वो CUP कप नहीं, क कप,
इस तरीके से हम साउंड्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल टू मी, और इस हिसाब से बच्चों ने बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड किया और नाउ दे आर ऑन ट्रैक, मैक्सिमम दे आर ऑन ट्रैक। माय नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल अचीवमेंट्स। जब भी वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो करते हैं, तो स्पेशली या तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं, आप नोटबुक में अगर हैंड राइटिंग में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको स्माइलीज और गुड या टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स वगैरह इस तरीके से नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्पीकिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या नोटबुक, जो भी आपके बजट में हो, जो भी आपकी इच्छा हो, तो उसके हिसाब से आप जो है ना उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो रिवॉर्ड है ये हमारे माइंड को ट्रिगर करता है, जिससे क्या है बच्चे मोटिवेट होते हैं ताकि वो भी अच्छा करें। माय नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज मोटिवेट देम टू एनहांस देयर कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे क्या है वो बहुत ही लो फील करते हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि बच्चे जिस बैकग्राउंड से हमारे पास आते हैं वो बच्चे एक्चुअली उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होता है, इसलिए वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को डील करना सबसे बड़ा काम है हमारे लिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको अवेयर करना है कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं जो है ना क्लास में कभी भी जो बच्चे थोड़ा सा लो फील करें तो उनको एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ कहानी या उनको कुछ ऐसा मोटिवेटिंग से थोड़ा सा स्पीच या कुछ बातें ऐसी, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, या द लैंग्वेज टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स, हिंदी टीचर्स, या द लैंग्वेज टीचर्स, और मॉरल डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हमारे ही शोल्डर्स पर है। तो ऐसी हमारी कहानियाँ हमारे माइंड में होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को बूस्ट अप कर सकें। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। कई बार पढ़ाने के लिए क्लास में जाती हूँ, लेकिन जब बच्चों की सिचुएशन को, हिसाब किताब को देखती हूँ तो कई बार पढ़ाना रह जाता है और उनको बूस्ट अप करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। सिलेबस तो होता रहता है, हर साल होता है, लेकिन जब हम उनको तैयार कर देंगे कि पढ़ना है तो सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको पढ़ने के लिए तैयार करना। तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। नेक्स्ट इज आई पे अटेंशन ऑन माई वर्ड्स स्पेशली, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई हैव फेस्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है दैट इज़ टेरिबल। तुम रद्दी हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। Such kind of words can hurt a soft and tender heart of a child. बच्चे हैं वो, उनको नहीं पता, ठीक है, कि रद्दी होना क्या होता है, लेकिन जब वो वर्ड्स उनको बोले जाते हैं ना तो वो विश्वास कर लेते हैं बिकॉज वी आर द टीचर्स, एंड जब टीचर्स कह रहे हैं तो हम रद्दी ही हैं। और फिर जब रद्दी होते हैं फिर वो कुछ करते नहीं हैं और उनकी मेंटालिटी विकसित हो जाती है, मेंटालिटी बन जाती है और फिर वो सही में रद्दी हो जाते हैं। और इस चीज़ का सबसे बड़े जो 3 एग्जाम्पल्स हमारे वर्ल्ड वाइड 3 एग्जाम्पल्स हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड सूरदास जी। इन तीनों को ही इनके टीचर्स ने बोल दिया था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम स्लो लर्नर, कुछ नहीं कर सकते हो। एंड देन दे ब्रॉक द आइस। उन्होंने क्या करके दिखाया? नो नीड टू टेल एनीवन। सो शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें, बिकॉज our words, we are the teachers, we are the future makers of the children. Our words can make a child and our words can break a child. तो इस चीज़ के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप एक बच्चे को 1 महीने तक लगातार कहते रहो तुम रद्दी हो, तुम रद्दी हो, तुम रद्दी हो, फाइनली वो बच्चा रद्दी हो जाएगा। 1 महीने तक किसी भी स्लो लर्नर बच्चे को पकड़ो आप और 1 महीने तक उसको सिर्फ तारीफ करो आप, सडनली यू विल फील अ चेंज, एंड आई हैव फेल्ट इट। That's why I'm sharing my experience. My next strategy is that I put myself in their shoes. उन्हें मुझे इंग्लिश सिखानी है, जिनको ABCD भी नहीं आती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स वो समझना पड़ेगा हमें। Do not teach them as a teacher. Teach them as you are one of them. उन्हें इस तरीके से हमें पढ़ाना पड़ेगा जैसे हम उनमें से एक हैं, तभी वो बच्चे जो है वो हमारे साथ हमारे लेवल पे आ जाएंगे। पहले हमें उनके लेवल पे जाना पड़ेगा,
तब जाके वो हमारे लेवल पे आएंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ये तो बच्चे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, क्या इनको छोटी सी बात भी नहीं आती, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू वर चिल्ड्रन हाउ मच डिड यू नो। जब हम ये चीज़ सोच लेंगे तो आप बच्चों को जज करना बंद कर देंगे। प्लीज़ डोंट जज द चिल्ड्रन। बच्चे वही बनेंगे जैसा हम उन्हें बनाएंगे। दिस इज माई फर्म बिलीफ एंड दीज आर द मेन 7 strategies that how I teach my children, and I hope you like it. And please, if you feel that you should also use these strategies, then you can also use these strategies in your class, and I guarantee that you will find a change in your class. Thank you and have a nice day.